हमारे पौराणिक ग्रंथों में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु शिष्य के रिश्ते को माता पिता से ऊपर माना जाता था। गुरु चाहे द्रोणाचार्य हो या परशुराम, किसी ने अपने शिष्य को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। गुरु अब अपने छात्रों के सुनहरे भविष्य की गारंटी नहीं लेते और कभी कभी तो छात्रों को खुदकुशी करने पर मजबूर भी कर देते हैं। आज के जमाने के कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो होमवर्क पूरा न करने की सजा के तौर पर बच्चों का सिर फोड़ देते हैं। कुछ गुरु तो ऐसे भी हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं देते बल्कि उनके हाथों में कुदाल और सिर पर टोकरी रखवाकर उनसे मेहनत मजदूरी करवाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के कुछ ठेकेदार इन दिनों मासूम बच्चों की लाशों पर खड़े होकर मौत का ज्ञान बांट रहे हैं। ये एक अलग किस्म का आतंकवाद है जिसे गहराई से समझाने के लिए मैं आपको देश के 4 अलग अलग हिस्सों में लेकर जाऊंगा और जिन्हें देखकर आपको समझ में आएगा कि ये वाकई कलयुग है। हमारा पहला विश्लेषण गाजियाबाद से होगा, जहां 14 साल की एक लड़की ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसके पिता स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे। आरोप है कि बच्ची की स्कूल फीस जमा न होने पर स्कूल की महिला टीचर्स ने बच्ची के घर जाकर उसके पिता के साथ बदतमीजी की और उन्हें तमाचा मारा, जिसके बाद इस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों ऐसे हालात बने कि पढ़ाई के लिए स्कूल में दी जाने वाली फीस की व्यवस्था एक जानलेवा हफ्ता वसूली वाले सिस्टम में तब्दील हो गई। इसलिए आज स्कूल की फीस वाले आतंकवाद का विश्लेषण करना जरूरी है। इस खबर में ग्लैमर नहीं है, चटपटी राजनीति भी नहीं है। इसमें एक गरीब पिता के आंसू हैं जो आज देश के हर परिवार को रुला देंगे। शिक्षा व्यवस्था पर हमारे डीएनए टेस्ट की दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है, जहां होमवर्क पूरा न करने पर एक शिक्षक ने 6ठी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को बुरी तरह से पीटा और उसके सिर को बेंच पर पटक दिया, जिससे उसका सिर हट गया। तीसरी खबर झारखंड के गुमला से आई है, जहां बच्चों के सुनहरे भविष्य की जिम्मेदारी लेने वाले शिक्षक बच्चों से मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि बच्चों से मिट्टी खुदवाई जाती है, उनसे गंदी नालियां साफ करवाई जाती हैं और हैरानी की बात यह है कि खुद स्कूल के शिक्षक बच्चों को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। और चौथी खबर बिहार की राजधानी पटना से आई है। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर चलूंगा जहां पूरा स्कूल ही एक क्लासरूम से चलता है और सभी शिक्षक एक साथ अलग अलग विषय बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि बच्चों को इस तरह की पढ़ाई कितनी समझ में आती होगी, ये एक अलग रिसर्च का विषय है। ये चारों खबरें हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ हो रहे अत्याचार की पोल खुलती हैं। वैसे तो आज देश में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ये वो खबरें हैं जो हमारे देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। ये खबरें राजनीति और पाकिस्तानी एजेंडे से बड़ी हैं। ये खबरें खेल या सिनेमा की किसी भी खबर से बड़ी हैं। इसलिए आज हमने इस खबर को डीएनए में प्राथमिकता दी है। मेरे बेटा को पढ़ने नहीं दिया। पैसा काला नहीं आई। चप्पल उतारी, धड़ धड़ मारने लगी। मामा को इतना मारा घर में आके। पुलिस वालों को बुला के कह रही कि ऐसा केस लगाऊंगी जो जिंदगी भर तेरा बाप नहीं उभरेगा। अगर बहुत मारा, 12 टीचर आई हुई थी। मैं मैडम से बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी फीस दे दूंगा, 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपकी फीस करा दूंगा, लेकिन नहीं सुना। मुझे आखिरी में मुझे अपनी बेटी को ना पड़ी। सर मुझे इतना मारे, जब तक मेरा सर फट नहीं गया तब तक हमको मारे। ये तो और भी दुखद बात है कि और छोटे छोटे बच्चों के से काम लिया जाए तो वाकई दुखद बात है। गई
तुझे क्या परेशानी, मैं तुझे पैसे दूंगी जितने मांगेगी। वो मोदी मेरे साथ जो घटना की टीचरों ने मुझे बहुत पीड़ित किया, मेरे घर पे आ रहे मेरे बच्चों को सताया, मुझे मारा। 8-10 सब टीचरों ने मिल गए, आपकी भी बच्ची कभी होगी, आज मेरी है, कल और गरीब भाई की होगी। इस तरीके से बच्चे जाते रहेंगे। युवा बच्चों का कुछ नहीं था, कुछ नहीं है साहब, सब ऐसी है। ये एक मजबूर पिता है जिनके आंसू आज चीख चीख कर पूरे देश से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनका गरीब होना कोई गुनाह है? क्या अब हमारे देश के सभ्य समाज में गरीबी की कीमत अपनी मासूम बेटी की जान के बदले में चुकानी पड़ेगी? तेरा बाप जेल जाएगा और तू भीख मांगेगी। प्रिंसिपल मैडम की इस बात ने एक छात्रा की जान ले ली। बेटा जाएगा। जो हमारा देश का जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको पूरा अदल बदल करना जरूरी है। नामी पब्लिक स्कूल जो है ये तो बिजनेस सेंटर हो गया ना। ये तो बिजनेस सेंटर, स्कूल बिजनेस सेंटर हो जाए, कमर्शियल अरेंजमेंट हो जाए, तो इसमें शिक्षा लाभ करेगा कैसे? ये स्टूडेंट्स लोग तो ऐसे ही होगा। इस तरह से बदल फेर करना या फीस के संबंध में इतना स्ट्रिक्ट हो जाना और छात्रों ने इस तरह से आत्महत्या करना, मैं समझता हूँ देश भटक रहा है कहीं। इस संबंध में केंद्र सरकार को चाहिए, शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को, कि इसकी दखल लें। कोई भी सरकार वेलफेयर स्टेट नहीं रहे और बाजार के हवाले शिक्षा को कर दे, व्यवसायीकरण उसका हो जाए, तो ये संभावित ये परिणाम सामने जो है वो आ रहे हैं। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सेवानगर इलाके की है, जहां फीस नहीं जमा करने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की छात्रा के घर जाकर पहले उसके पिता से अभद्रता और मारपीट की, और जब इससे मन नहीं भरा तो शिक्षा का व्यापार करने वाले शिक्षकों ने बच्चों को पीटा और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। फिर जो हुआ वो किसी भी माँ बाप का कलेजा छलनी कर देगा। आपकी क्या लगती थी? क्या हुआ था आपके घर पर? क्या हुआ था? ये मैम आई थी, उन्होंने क्या करा था? मैंने पति पापा को थप्पड़ मारे और मेरे मारे, इसके मारे और मेरी बड़ी दीदी के मारे। मैं भाग गई थी, तब गई थी राजा और रोते रोते अपना घेर कुंडी लगा रही थी और चुन्नी बांध रही थी। कहाँ बांधी थी चुन्नी? अपने यहाँ पे गले पे। पीएस पब्लिक स्कूल की ये छात्रा थी और पिछले 3 महीनों से अपनी फीस जमा नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर उनके स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य टीचर्स इनके ऊपर काफ़ी दबाव बना रहे थे। 3, 4, 5 मैडम और आई, प्रिंसिपल भी आए, वो आती गन बस न कुछ बोली ना कुछ बताया। तो बच्चे थे, हम लोग थे घर पे, उन्होंने तुरंत उठा के मुझे झापड़ मार दी, बोले तेरा सामान लेके जाएंगे। फिर कहने लगी मैं भी पुलिस को फ़ोन करती हूँ 100 नंबर पे कि तूने मेरा हाथ पकड़ रखा, तूने मुझे बिस्तर पर लेटाया। दीवार पर तस्वीर शिक्षा की देवी की, लेकिन यहाँ की कहानियां हैवानों जैसी। गाजियाबाद के घूकना इलाके में बना ये स्कूल कहाँ से मान्यता प्राप्त है इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऐसी कोई जानकारी नहीं देता। हालत यह है कि अब जब एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, स्कूल के टीचर्स और प्रशासन की हरकतों के बाद, तो बोर्ड तक हटा दिया गया है। स्कूल का नाम इधर और उधर दीवारों पर छपा हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लास्ट में ये बोर्ड चिपका दिया गया है कि 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये स्कूल कावड़ियों की वजह से बंद रहेगा। हो सकता है कि लोगों की नजर में ये सिर्फ एक खुदकुशी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें तो ये एक एजुकेशनल मर्डर। शिक्षा जब व्यापार बन जाए तो व्यापारी के भेष में शिक्षकों का मानसिक दिवालियापन हो जाता है, जिसकी एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही मऊ में देखने को मिली। घटना मऊ जिले के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां 6ठी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को होमवर्क पूरा न करने की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ी। ईश्वर रूपी गुरु इस छात्र के लिए यमराज बन गया। पहले क्लासरूम के भीतर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जब खून की प्यास नहीं बुझी तो बच्चे के सिर को बेंच पर दे मारा। इतना ही नहीं,
बच्चे को ये नसीहत दी गई कि घर पर अगर कोई पूछे कि चोट कैसे लगी तो झूठ बोलना कि बाथरूम में फिसलकर गिर गया था जिससे चोट लग गई। इसी वजह से सर मुझे इतना मारे जब तक मेरा सर फट नहीं गया तब तक हमको मारे। हमसे झूठ बोलवाए, जाके झूठ बोलना कि तुम बाथरूम में फिसलने की वजह से तुम्हारा सर फटा है। किस चीज़ से मारे हैं? लोहे का डेस्क होता है ना, लोहे के डेस्क पे से मेरा सर लड़ा